हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम कॉस्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बैक, और ये जो टॉपिक है ये टीवाई बैक और एमकॉम दोनों के लिए, जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। न्यू लेसन इन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के वीडियोस मैंने टीवाई बैक का अब तक कभी पोस्ट नहीं किया। वेरी क्लियर, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं टीवाई बैक का कॉस्टिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब इतने साल में टीवाई बैक का कॉस्टिंग मैं नॉर्मली मैं इधर पढ़ा ही नहीं रहा था। इस साल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए वो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये टॉपिक मैंने एमकॉम के लिए ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है, पर टीवाई बैक के लिए नहीं किया। होता क्या है, तो ये एक्चुअल में बोल सकते हो कि जब हम फ्रेंड्स ग्रुप किधर जाते घूमने के लिए, कुछ प्लान करते, तो अपन क्या करते, कॉन्ट्रो करते या नहीं, आया नहीं। जब कॉन्ट्रो करते तो क्यों कॉन्ट्रो करते, अरे खर्चा इतना हुआ है, चल तेरा इतना, तेरा इतना, तेरा इतना, हर एक पर्सन का कितना आएगा ये मालूम होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए कि हम सब ने प्लान किया चलो मूवी जाते, तो हम लोग चले गए हाउसफुल 5 देखने। अब बेचारा यश ने सबका पैसा दिया, एग्जाम्पल यश ने सबका पैसा पे कर दिया। अब यश ने बोला सर 5,000 रुपया हुआ, मतलब मेरा पता ना कितना हुआ, और देखो 5,000 हुआ, अपन कितने लोग थे, 10 लोग थे, तो अब डिवाइड कर लो 5,000 डिवाइड बाय 10 पीपल्स, तो अपने को मालूम पड़ेगा एक का 500 रुपया खर्चा है। लेकिन अरे 5,000 कैसे हुआ, टिकट का थोड़ी 500 रुपया लगने वाला है। सर देखो टिकट का था एक पर्सन का 250 रुपया था, तो उसने खर्चा बाइफरकेट किया। 2,500 रुपए का टिकट है, 2,500 का नाश्ता है। अब नाश्ते का खर्चा नाश्ते के कॉस्ट से डिवाइड होना चाहिए, टिकट का खर्चा टिकट के कॉस्ट से डिवाइड होना चाहिए। इसी को कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। समझा? तो इधर अपने को ऐसी एक्टिविटीज दिया जाएगा, अपने को समझना है कि भाई किसको किससे डिवाइड करना है और पर पर्सन का कॉस्ट निकालना है। इतना सही टॉपिक है, कोई लेजर नहीं, कोई जर्नल एंट्री नहीं, कुछ भी नहीं। हाश, चलो दिशा खुशी बोलती है कल सैटरडे जा सकती हो। चलो दिशा ध्यान दे बेटा, से नॉर्मल, ठीक है। टॉपिक देखते क्या है, तुम ही आंसर दे देना, मेरे को तो वैसे भी आता नहीं है, तुम दे दो इसका आंसर। पढ़ो क्या है, दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है? हाँ मैं हट जाता, बस मैं चले ही जाता हूं ना, तुम लोग ही देख लो सब। क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनिंग एक्टिविटी कॉस्ट पूल, पूल मतलब पूरा, ड्राइवर मतलब डिवाइड करने वाला। तो दो चीज है इधर, कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर। ड्राइवर डिवाइड करेगा, पूल सबका खर्चा, स्विमिंग पूल सब डुबकी मारते उसमें, समझ में? बाद में क्या करते हैं मालूम नहीं, इधर ध्यान दे। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन एक्टिविटी कॉस्ट पूल इज 600 रुपए, बराबर रिया? जाएंगे अपन, जाएंगे रिसोर्ट, जाएंगे कंट्रोल द कॉस्ट। देख ना ये चिकना रेडी है बेटा, पानी रुकेगा नहीं इधर, ध्यान दे। द कॉस्ट ड्राइवर ऑफ द मशीन, द कॉस्ट ड्राइवर ऑफ द मशीनिंग इज मशीन आवर्स। मतलब उसने बोला जो मशीनिंग एक्टिविटी है 600 रुपए का, उसको डिवाइड करने का किससे डिवाइड करना है, मशीन आवर से। द कॉस्ट ड्राइवर ऑफ मशीनिंग इज मशीन आवर्स, मतलब मशीनिंग एक्टिविटी को मशीन आवर से डिवाइड करना है। एंड द टोटल ऑफ 400 मशीन आवर्स, ये भी मिल गया। मशीन आवर कितना, 400, मशीनिंग एक्टिविटी कितना, 600। तब क्या करोगे, किसको किससे डिवाइड करोगे, 600 को किससे डिवाइड करोगे, इससे क्या मिल जाएगा, मशीनिंग एक्टिविटी का कॉस्ट मिल जाएगा। हाँ या नहीं? पूछा क्या है, इफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्ड 1.5 मशीन आवर्स, अगर 1 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है एक्स, तो उसके लिए कितने आवर्स लग रहे हैं, 1.5 आवर्स लग रहा है। देन हाउ मच इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स,
एक्स बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा वो बताओ। पहले तो मुझे समझ में आया कि 600 रुपए का खर्चा है 400 घंटे के लिए, तो पर आवर का मेरे को समझ में आ जाएगा, पर आवर का इतना है, ये कितने आवर्स ले रहा है 1.5, तो उसका बता दूंगा भाई इतना इतना खर्चा है, दिमाग में बैठा। चलिए, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ये सब ये फालतू, मेरे को कुछ नहीं। 600 को 400 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 1.5, मतलब 1 घंटे का 1.5, तो 1.5 घंटे का कितना 1.5 इंटू 1.5 इंटू ही करोगे ना, अरे हाँ ना, इसलिए मैंने इधर डायरेक्टली लिखा है 600 डिवाइड बाय 400, पर आवर मिल गया, इंटू 1.5 किया, कॉस्ट आ गया, डन। पहला सम तो आप ऐसे ही पढ़ाते हो कि हमको अच्छा लगे, है ना, दूसरा सम भी ऐसे ही पढ़ेंगे। मशीनर है, परचेज, अभी जैसे मैंने बताया पिक्चर देखने गए थे तो मूवी भी देखा, ये भी खाया, वो भी किया, ये ले सब दे दिया, अभी एक एक करके निकालेंगे सबका खर्चा, ये हो गया, ऐसे ही अपने को लंबा करके देंगे लोग लिस्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, पढ़ते देखते क्या है, देखा मस्त हो रहा है, देखा। हाँ, व्यास कंपनी प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बना रहा है, overhead is allocated based on the activities, estimated data is as follow, डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट है, मशीन आर्स प्रोडक्ट ए में कितना लग रहा है, प्रोडक्ट बी में, और मशीन आर्स का खर्चा कितना है वो मालूम, परचेस ऑर्डर ए का कितना है, बी का कितना है ये मालूम है, और खर्चा कितना हुआ वो मालूम है। लेबर, इसका मतलब लेबर का खर्चा 5 लाख, टोटल लेबर का खर्चा 5 लाख, कितने के लिए 500 के लिए, तो एक लेबर का खर्चा कितना, फिर 200 का इतना, 300 का इतना, ऐसे ही निकालोगे ना। अभी तो बताया था उसे, सर टोटल मेरा इतना खर्चा है, उसमें से लेबर का इतना, परचेज का इतना, मशीन का इतना, आप मुझे एक एक करके निकाल के दो। इसने क्या पूछा है, यूजिंग ए बी सी, फुल फॉर्म, वेरी गुड, हाउ मच would be allocated to product, खाली बी का खर्चा फाइंड करने का है, बट बी का खर्चा फाइंड करेंगे सबका पर तो निकालना ही पड़ेगा, पर, वेरी गुड, तो पर निकालते हैं। आप देख सकते हो बी का पर फॉर मशीन कितना है 1500, 4 लाख डिवाइड बाय कितना होगा, क्योंकि ये 4 लाख खर्चा कितने के लिए, 2500 के लिए ना, तो 4 लाख को 2500 से डिवाइड कर लो, 160 पर मिला, प्रोडक्ट बी का कितना है 1500, तो 160 को 1500 से क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई, यहां पे वही किया, टोटल है 4 लाख, 4 लाख को डिवाइड बाय 2500 करो, इनटू 15 करो, देखो कितना आ रहा है, इधर लिखने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया है, 1500 को 2500 से डिवाइड, बाद में 2 लाख 4 लाख से मल्टीप्लाई, बात एक ही है। आप 4 लाख लिखो, डिवाइड बाय 2500 करो, इंटू 1500 करो, सेम चीज आए, तो ये लिखा क्या है उस पर कंफ्यूज मत हो जाना। अभी परचेज ऑर्डर कितना खर्चा किया, कितने के लिए, तो 1 लाख को किससे डिवाइड करोगे 400 से, बराबर है, इंटू कितना करोगे, बी का निकालना है तो 300 से ही करोगे ना, कितना आ रहा है 70, चलो देखते हैं इन लोगों को कितना आ रहा है, क्या सेम ही आ रहा है। इधर आते 5 लाख का खर्चा किया है, कितने के लिए 500 के लिए, मतलब एक का कितना 500 कैसे आएगा, 1000 आएगा, 1000 इंटू 300 करोगे 1 लाख आ जाएगा, सॉरी 3 लाख आ जाएगा, सेम पैटर्न में गया 3 लाख। तो बी का खर्चा कितना 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख 25,000, 25 15,000, 6 लाख, खत्म, सम हो गया। यही है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, समझा, डाउट है पक्का, ऐसे छोटे छोटे सम्स हैं, मजा आएगा करने के लिए, सिर्फ क्वेश्चन बड़े दिखते हैं अपने को बट सिंपल है। चलिए, एस्टिमेटेड डेटा, मशीन सेटअप का खर्चा और कितना सेटअप कर सकते, इंस्पेक्शन का खर्चा, कितना इंस्पेक्शन किया है 1200,
इस खर्चे में इतना इंस्पेक्शन हो सकता है, इस खर्चे में इतना सेटअप लग सकता है, तो पर कितना डिवाइड कर देंगे। जैसे ही पर मिल गया तो उसने एक्चुअल बोल दिया, क्या इतना इंस्पेक्शन हुआ, इतना सेटअप हुआ, इतना इंस्पेक्शन हुआ, इतना सेटअप हुआ, तो इंटू 10 और इंटू 2 करने गए। अरे डोका में जा रहा है ना। यूजिंग ABC डिटरमाइन अमाउंट ऑफ सेटअप कॉस्ट एलोकेटेड टू जॉब इंस्पेक्शन कॉस्ट, वही तो पूछा है क्वेश्चन में। तो भाई हम स्मार्ट हो गए अभी। अमाउंट ऑफ सेटअप कॉस्ट, सेटअप यहां पे, तो 1,00,000 को 500 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 1,00,000 को डिवाइड बाय 500 करेंगे तो 200 आएगा, और सेटअप कितना लगाया है? 2। बराबर। देखो मेरे को भी 400 सेम, 1,00,000 वही किया मैंने। अच्छा ऐसा, हाँ ऐसा। इंस्पेक्शन का खर्चा 24,000, कितने इंस्पेक्शन है? 1200 इंस्पेक्शन है, तो डिवाइड करेंगे तो इधर भी 200 ही आएगा, नहीं 20 आएगा, शायद 20 आएगा। 20 कितने इंस्पेक्शन हुए? 10, तो इस हिसाब से 200। क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमने वो भी आंसर दे दिया। झाला सम, कर सकते हो। वाह स्मार्ट बच्चे तुम लोग। चलो स्मार्ट बोल बोल के क्वेश्चन बड़ा कर रहे हो सर आप। चलिए कोई नहीं, जूम फैसिलिटी ठीक है, बस इतना। वाह उधर से निकाल दिया, वो सेटअप ही निकाल दिया। MST लिमिटेड दिया है, हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द 2 एक्टिविटीज, कैलकुलेट द एक्टिविटी कॉस्ट रिलेटेड बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स। ये कॉस्ट ड्राइवर्स है। पावर का खर्चा किससे डिवाइड होगा? इंस्पेक्शन का खर्चा, ये बोल दिया उसने। अब कैपेसिटी कितना है? 5,000 किलोवाट। 50,000 किलोवाट मतलब ये ड्राइवर हो गया और ये खर्चा हो गया, इंस्पेक्शन और ये खर्चा हो गया। तो क्या करोगे? 2,00,000 को किससे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? पर मिल जाएगा। किसका? पावर का। इंस्पेक्शन का पर मिल जाएगा। एग्री है? ये जानने के बाद क्या है, द कंपनी में एक 3 प्रोडक्शन MST 3 बनाया, तीनों में कितना कितना दिया हुआ है। M में इतना पावर लगा, इतना इंस्पेक्शन हुआ। S में इतना पावर लगा, इतना इंस्पेक्शन हुआ। T में इतना पावर लगा, इतना। अपने मैंने पर तो निकाल लिया ना, अब खाली मल्टीप्लाई करो। समझा? 2,00,000 डिवाइड बाय 50 पर निकाला, 3,00,000 डिवाइड बाय 10 पर निकाला। पर निकालने के बाद इतना समझा। टेबल में बनाना है टेबल में बनाओ, डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला खर्चा है पावर। पावर के लिए तीनों में कितना पावर है जरा देखो, तो तीनों का पावर है, एक का 10, एक का 20, एक का 15, और तीनों का इंस्पेक्शन मालूम है। तो मैंने इधर खर्चा ऐसा लिखा हुआ है और ऊपर हेडिंग डाल दिया है। समझाइए? चलो, तो M में कितना पावर लगने वाला है? 4 रुपए के हिसाब से लगने वाला है। 10,000 इंटू 4 बराबर। S में 20,000 इंटू 4, 15,000 इंटू 4, टोटल प्लस करेंगे तो 40 प्लस 80 प्लस 60, 1,80,000। समझाइए? इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्शन का 30 रुपीज आएगा। भाई तुमने कितना इंस्पेक्शन करवाया? 3,500। ठीक है, 3.5 इंटू 30, 1,05,000। मल्टीप्लाई पढ़ा क्या सर? ऐसा सिस्टम में लिखना जरूरी है, मैंने ऐसा बोला नहीं कहीं पे भी। आपको MST तीनों अलग प्रेजेंट करने का, प्रेजेंटेशन डजंट मैटर यहाँ, आप जैसा करना चाहो। ठीक है, समझा? पक्का? चलो IPL का मैच तो खेल लेते एक, बहुत सिंपल सा सम है, इतनी चिंदी समझ है यार। देखो बस, the MI IPL team relies on information from its activity based costing system when setting price for IPL game। अभी वो लोग को एक गेम सेटअप करने का है,
तो उसका जो कॉस्टिंग वो एक्टिविटी बेस्ड के हिसाब से रख। उसने बोला है 3 ABC रेट्स आर यूज। सिक्योरिटी सर्विस 5,000 पर गेम, मतलब एक गेम खेलोगे तो ये तो कंपलसरी एक गेम का पर दिया है, तो पर निकालने की जरूरत है क्या? पर गेम का सिक्योरिटी चार्जेस, गेम है तो देना ही पड़ेगा। जनरल ओवरहेड्स 500 पर शेड्यूल आवर्स, मतलब पर आवर हो गया, पर शेड्यूल आवर मतलब 1 आवर का जनरल ओवरहेड 500। अगर आप 2 आवर्स खेल रहे हो तो 1000 दे दो, 3 आवर्स खेल रहे हो 1500 दे दो, तो इधर भी पर मालूम है। समझ में आइए? आगे आगे आगे। एंड फैसिलिटी सेटअप ₹40,000 पर, 4,000 पर सेटअप। कोई भी फैसिलिटीज तुमको चाहिए तो उसका भी आपको 4,000 रुपया पर सेटअप लगेगा। इन शॉर्ट तीनों का पर दिया हुआ। डन। अब कल्पना हुआ क्या कि MI और KKR का गेम लग गया। इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट। मटीरियल ये तो फिक्स है, मैच में मटीरियल लग रहा है, तो इधर पर लगेगा क्या? ये तो मेन बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में पर निकलने वाला नहीं है। तो भाई ये 30,000 गेम का खर्चा है। टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड, जो लेबर लोग ने काम किया, कितने आवर्स काम किया? 3,000 आवर्स काम किया। और ओवरहेड्स के बारे में बोला था कितना खर्चा मिलेगा? 500 रुपए पर आवर का मिलेगा। तो इन लोगों ने कितने आवर्स काम किया है? 3,000 आवर्स काम किया है, तो उस हिसाब से अपन इसका कॉस्ट निकालेंगे। एवरेज डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर का रेट, तो इसका मतलब अपने को 500 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि लेबर का रेट तो आ गया। कितना आया? 5 रुपीज पर आवर। तो 3,000 को 500 से नहीं, 3,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 आ जाएगा लेबर का खर्चा। गेम वॉज शेड्यूल, गेम शेड्यूल होगा तो अपने को 3 खर्चा तो फिक्स ही है। गेम वॉज शेड्यूल फ्रॉम 1 PM टू 4 PM, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, बराबर ना? एंड रिक्वायर्ड कितने सेटअप लग रहे हैं इनको? एक सेटअप के लिए उसने बोला था फैसिलिटी सेटअप का कितना है? समझ में आया? हाउ मच इज द टोटल कॉस्ट? क्या पूछा यहाँ पे? टोटल कॉस्ट यूजिंग ABC। चल, मटीरियल तो फिक्स रहेगा, उसके अलावा लेबर लग रहा है मुझे कितना? 3,000 इंटू 5, 15,000। उसके अलावा गेम रखोगे तो ये 3 खर्चा आने वाला है, सिक्योरिटीज का, ओवरहेड्स का और सेटअप का। तो भाई ओवरहेड्स के बारे में पहले ओवरहेड्स कैलकुलेट कर लेता हूं। सेटअप कितना सेटअप लगा था भाई? 2 सेटअप। और सेटअप का खर्चा कितना है? तो 4,000 इंटू 2 कर दूंगा, बराबर है। थैंक यू। देखो दिख रहा भी आपको? लोगों को जूम करना होता है, इसको अनजूम करना है, अंजूमी बन जाएगी। चल, सेटअप समझा यहां तक? क्लियर है? चिकना ध्यान दे बेटा। 4,000 इंटू 2 कितना? 8,000। समझाइए। फिर सिक्योरिटीज कितना है? गेम तो एक ही है ना, तो 5,000 इंटू 1 ही रहने वाला है। ओवरहेड्स कितना? 500 रुपए पर आवर। कितने आवर्स चला है? तो 500 इंटू 3। समझा? यहाँ पे ऑलरेडी पर दिया था, खाली टोटल निकालने का था। सबको ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट। समझ में आया क्या? पक्का समझा? चलिए आज के लिए इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।